डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे फॉर्म मेनू के अंतर्गत मैंने आप लोगों को चेक बॉक्स तक के सारे ऑप्शंस को ऊपर वाले को करवा दिया था स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स ऑप्शन बटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन बटन के बारे में हम आपको बता दें तो ऑप्शन बटन को रेडियो बटन के नाम से भी कॉल्ड किया जाता है स्टूडेंट्स। आप इस ऑप्शन बटन को रेडियो बटन भी कह सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये किस तरह से वर्किंग करेगा। आइए स्टूडेंट्स इसका प्रैक्टिकल सेशन करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं एक हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कई बार आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा स्टूडेंट्स, या कहीं पे फिलअप करवाया होगा, तो आप लिख ऐसे देखते होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है जेंडर। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये जेंडर का यहाँ पे आपको हेडिंग दिया गया है। और सपोज करो स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्म के माध्यम से यहाँ पे दो ऑप्शंस क्या करता हूँ, बना देता हूँ, यानी दो ऑप्शन दे देता हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा ऐसे नीचे कर देता हूँ, और ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन और ये सेकेंड ऑप्शन। स्टूडेंट्स, जेंडर में क्या होता है, या तो मेल होता है स्टूडेंट्स, या तो क्या होता है, फीमेल होता है ना स्टूडेंट्स। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, पहले वाले ऑप्शन बटन को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स जो ऑप्शन बटन दिया गया है इसके नाम को मैं मेल में ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं जैसे ही बाहर क्लिक किया ऑटोमेटिकली ये मेल बन चुका है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ध्यान से देखो, इस वाले ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। आप जैसे ही यहाँ पे कुछ भी नाम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने फीमेल पुट कर दिया, मैं बाहर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो बटन बन गई हैं, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। तो फॉर्म भरते समय स्टूडेंट्स जेंडर हमें प्राप्त होता है कि बताइए आप जो फॉर्म भर रहे हो किसका भर रहे हो, जेंडर्स मतलब मेल का या फीमेल का स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसको ट्रिक करते हैं ना स्टूडेंट्स। जेंट्स है तो उसके लिए मेल, और यहाँ पे स्टूडेंट्स यदि मान लो किसी लड़की का फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए क्या यहाँ पे पुट करते हो, फीमेल पुट करते हो ना स्टूडेंट्स। सो मैं मान लो जेंट्स है तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और फीमेल के लिए इस पे। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं अभी इसके यहाँ पे फॉर्म पे जाके डिजाइन मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ऑफ कर दूंगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा, देखो मेल वाला सेलेक्ट होगा, फीमेल पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, तो देखो दोनों ही ऑप्शन सेलेक्ट हो जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे दोनों होने की वजह से स्टूडेंट से तो गलत हो जाएगा। सो कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो। दोबारा से स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, फॉर्म मोड पे जाओगे, यहाँ पे डिजाइन मोड पे क्लिक करो। आप यहाँ पे मेल, यहाँ पे जो मेल ऑप्शन है इस पर क्लिक करके स्टूडेंट्स देखो, मेल के नीचे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हो गया होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ग्रुप नेम। इस ग्रुप नेम में स्टूडेंट्स किसके लिए फील्ड बनाया हो वो नाम डाल दो। तो सो मैंने जेंडर के लिए बनाया है, तो मैं क्या पुट कर दूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जेंडर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स दूसरा जो फीमेल वाला है इसके लिए भी आप सेम ही नाम क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से पुट कर दोगे यानी स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या हो गया जेंडर। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं अब अभी फॉर्म पे क्लिक करूँ, डिजाइन मोड पे क्लिक करता हूँ, तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें से एक ही ऑप्शन सेलेक्टेड है। अगर मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो मेल सेलेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स देखो, और फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो फीमेल हो रहा है। आप समझ में आया स्टूडेंट्स। कोई भी अगर एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करवाना है तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, आपको अभी भी हमने बताया, आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्म पे जाओगे, डिजाइन मोड के अंतर्गत जाओ स्टूडेंट्स, और ध्यान से देखो फॉर्म को यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन है पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। ग्रुप के नेम को स्टूडेंट्स आपको डिफाइन करना है कि ये किसके लिए आप बनाए हो। तो क्या मैंने डिफाइन कर दिया, जेंडर। दोनों में सेम ही पड़ेगा, दो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो ऑप्शन बॉक्स हैं तो दो बनाओगे स्टूडेंट्स। यदि 3-4 होंगे तो 3-4 में सभी में ग्रुप के नेम में क्या डालोगे, एक ही डालोगे। वो कोई भी नाम आप डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जेंडर ही पुट करो। स्टूडेंट्स, जो नाम भी पुट करना है आपको यहाँ पे, जो यहाँ पे पुट करोगे यानी इस मेल के लिए उसी पे
कोई फीमेल वाला भी ऑप्शन में भी वही यहाँ पे ग्रुप के नेम में रहना चाहिए। सो ऑटोमेटिकली वो समझ लेगा स्टूडेंट्स कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसी की वजह से स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जेंडर को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेल, यहाँ पे जेंडर के भीतर मेल एक बार सेलेक्ट हो रहा है, एक बार फीमेल, कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो जा रहा है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप जितना मर्जी उतना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑप्शन बटन का प्रयोग कर सकते हो। स्टूडेंट्स एक छोटा सा एग्जाम्पल सा और देख लीजिए, आप लोग को बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, विच टाइप ऑफ मेमोरीज रैम, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। स्टूडेंट्स इसके लिए मैं 4 ऑप्शन बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे बुलेट्स मुझे देना होगा, सो मैं बुलेट्स या नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ये देखो स्टूडेंट्स। और इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, इसके लिए मुझे फॉर्म में जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करना है और जस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 बार इस तरीके के ऑप्शंस के लिए क्या करना है, 4 बार इस तरीके से क्या करना है, बस वहाँ पे बॉक्स को ऐसे यानी ऑप्शन को खींच देना है, तो 4 बॉक्स यहाँ पे बन जाएंगे। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, ये क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेमोरीज रैम। स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि जो उत्तर सही हो केवल वही सेलेक्ट हो इसमें, ठीक है, और एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। सो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि मैं फॉर्म पे डिजाइन मोड पे ऑफ करके यहाँ पे जाऊँ तो मैं किस पे क्लिक करूँ, सब सेलेक्ट हो जा रहा है, देखो तो अभी। सो कैसे इसे सही करेंगे स्टूडेंट्स, यही हमें सीखना है। सो मैं फॉर्म पे जाऊँगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन राइट क्लिक करो स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे जाओ इसके, और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स जो ग्रुप का नाम है वो किसके लिए बनाया हो, सब आंसर के लिए ना स्टूडेंट्स। सो क्या करो कि आप यहाँ पे आंसर सभी में डाल दोगे ग्रुप के नेम में। देखो मैंने पहले वाली बटन के लिए डाला, फिर सेकंड वाली बटन पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, ANS डाल देता हूँ। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप NS लिखो, कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बट वहाँ पे लिखा होना चाहिए ग्रुप के नेम में सारे में सेम। सो अभी 3 पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये लास्ट वाला रह गया स्टूडेंट्स, इस पे भी क्लिक करके मैंने ANS का नाम यहाँ पे दे दिया। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैंने सभी ऑप्शन बटन में ग्रुप का नाम क्या डाला है, ANS डाला है, ठीक है। अब मैं इनके नाम को चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन ऑफ, लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है इसलिए मैंने नॉन ऑफ दीज लिख दिया इसमें। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, इस सेकेंड वाले को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ जैसे कि बोथ डिवाइस, मैंने कर दिया कि दोनों प्रकार की डिवाइस है, ठीक है। और सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये क्या है, मेरी एक परमानेंट मेमोरी है। कैसी मेमोरी मैंने डाल दिया, परमानेंट मेमोरी यहाँ पे डालना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो परमानेंट इस तरीके से, और मेमोरी यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्पररी मेमोरी। सो मैंने डाला टेम्पररी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपके इस फील्ड पे सारे ऑप्शन पे ट्रिक अभी भी लगा हुआ है स्टूडेंट्स। मैं जैसे फॉर्म में जाके डिजाइन मोड को ऑफ करूँगा, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, केवल एक ऑप्शन बोथ सेलेक्टेड है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि मेमोरी रैम जो है मेमोरी वो किस प्रकार की होती है, तो आप जवाब दोगे ना स्टूडेंट्स, ये टेम्पररी है, ऑलरेडी यही उत्तर सही है। मैं इसी पे ट्रिक करूँगा, देखो बोथ वाला हट के यहीं पे चला आएगा, देखो तो स्टूडेंट्स टेम्पररी सही था। सो टेम्पररी को मैंने ट्रिक कर दिया यहाँ पे, तो ये टेम्पररी सही हो चुका है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर परमानेंट सही होता तो मैं परमानेंट पे क्लिक करूँगा तो देखो केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, चाहे बोथ सही होगा तो बोथ सही हो जाएगा, चाहे इनमें से कोई नहीं सही होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉन ऑफ दीज स्टूडेंट्स। सो मैं क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो एक केवल ऑप्शन आपका सेलेक्ट हो रहा है, जबकि मैंने 4 रेडियो बटन बनाई हैं, लेकिन मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी एक इसमें से सेलेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। ये किसकी वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको बताया ना स्टूडेंट्स कि मैंने क्या किया है, सारी ऑप्शन बटन यानी जो भी रेडियो बटन बनाई हैं उनके यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कंट्रोल पैनल के भीतर यहाँ पे जो मैंने ग्रुप नेम डाला है स्टूडेंट्स, देखो ये सभी में सेम डाल रखा है। इसी की वजह से स्टूडेंट्स को क्या हो रहा है, केवल एक ही रेडियो बटन को क्या कर रहा है, वो सेलेक्ट कर पा रहा है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को रेडियो बटन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो, आप इसकी कंट्रोल प्रॉपर्टीज के भीतर जाके स्टूडेंट्स आप इनको कलरफुल भी कर सकते हो, देखो आप इनका बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स इस तरीके से। अब देखो अभी मैंने किस तरीके से यहाँ पे कर दिया, अभी देखो तो जो भी बैकग्राउंड यूज करना है स्टूडेंट्स जस्ट सेलेक्ट करके आप इनको क्या कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी डेकोरेट करना चाहते हो आप उसे कर सकते हो
जस्ट आपको क्लिक करना है स्टूडेंट्स। इसमें आप जाओगे तो आपको यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे वो बैकग्राउंड इन सब पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। सो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, मैंने 3 का कलर चेंज कर दिया है। ये चौथे वाले का भी मैंने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दिया। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे फॉर्म पे जाकर डिजाइन मोड पे, अब मैं इसकी जूमिंग को बढ़ा देता हूँ। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, उसी पे भी क्लिक करूँगा, केवल एक ही बटन क्या हो रहा है, देखो सेलेक्ट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बटन यानी कि रेडियो बटन के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।